हाय हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सब कक्षा 10 के गणित का एक टॉपिक है द्विघात समीकरण में मूलों के लक्षण बताना। एक आपको दो घात समीकरण दे दिया जाता है एग्जाम में और उसमें पूछा जाता है कि इस मूलों की प्रकृति क्या है। इस दो घात समीकरण में मूलों की प्रकृति क्या है, मूल कौन कौन से हैं, मूल वास्तविक हैं कि काल्पनिक हैं और जो है उसमें समान है, यह बताने के लिए देता है। और बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी बच्चों को। और इसमें जो है विविक्तर का सूत्र भी यूज करते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, कब उसको बराबर जीरो लेना है, कब उसको लेस देन जीरो, कब ग्रेटर देन करना है। इन सबको आज अच्छे से डिस्कशन करेंगे और प्लस श्रीधाचार्य के नियम से मूल को भी ज्ञान करना हम सब अच्छे से सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब आपको बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालने के बाद, अभी हम एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझेंगे, पहले इसको अच्छे से देख लेते हैं। जब आप बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो या बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जब आप निकालेंगे, निकालने के बाद आपको एक संख्या मिलेगी। उस संख्या को देखना होता है कि यह संख्या जीरो से ज्यादा है कि जीरो से कम है या जीरो के बराबर है। जब आप वहां से बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी विविक्तर से निकालते हैं तो उसके बाद ही हमें वहां से मूलों की प्रकृति और लक्षण के बारे में पता चलता है। तो अगर आपको ऐसा कोई समीकरण दिया हो टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो, दो घात कोई समीकरण दिया हो, उसमें से आपको मूलों के लक्षण पूछे, तो सबसे पहले आप क्या निकालें, विविक्तर से बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालें। ऐसे कैसे, इसमें से b का मान a का मान कैसे पता चलेगा कि b क्या है a क्या है, इसको आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से तुलना कर कर a और b c का मान निकाल सकते हैं। तो आइए निकालते हैं। एक सवाल दिया गया है, इसके बाद सवाल हल करते हुए हम इसमें चेक करेंगे कौन सा हमारा इसमें से मूलों की प्रकृति होगी। आइए सवाल को हल करते हैं। टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो दिया गया है। इसको तुलना करेंगे इससे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से तुलना करेंगे। यही तो दो घात समीकरण होता है। तुलना करेंगे तो यहाँ से हमें ए और बी का मान पता चल जाएगा। तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, ए और बी का मान पता चल जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या है, टू है, और यहाँ पे क्या है, ए है। तो ए बराबर हमें मिलेगा कितना, टू। यहाँ देखिए एक्स का गुणांक क्या है, बी है, और यहाँ पे गुणांक एक्स क्या है, माइनस सिक्स है। यहाँ से बी का मिलेगा कितना, माइनस। यहाँ देखिए सी की जगह क्या है, कांस्टेंट की जगह थ्री है, तो यहाँ से हमें मिलेगा सी बराबर थ्री। अब इसको बी स्क्वायर माइनस फोर इसी से पहले मान निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं। बी स्क्वायर माइनस फोर इसी विविक्तर का फार्मूला होता है, आप देख लीजिएगा, नहीं जानते होंगे फिर भी यहाँ से नोट कर लीजिएगा। पहले हम यहाँ से बी स्क्वायर माइनस फोर इसे निकाल रहे थे। बी स्क्वायर बी की जगह क्या माइनस सिक्स है, तो मान रखेंगे माइनस सिक्स का होल स्क्वायर, माइनस फोर है, फोर रखेंगे, सूत्र में फोर है, इंटू वन, वन करेंगे ए का गुणांक कितना था, दो है तो दो लिखेंगे, और सी का मान कितना है, थ्री है, थ्री लिखेंगे। यहां से हल करेंगे तो छह का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा, हमें यहाँ बगल में दे लिखे हैं, छह का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा छछवा के 36, और माइनस इसका गुणा करेंगे, चार दूनी के आठ, आठ के 24। यहाँ से मिला क्या, 36 माइनस 24। अब यहाँ से 36 में से 24 घटाएंगे तो 24 36 और छह छह 12, तो यहाँ मिला हमें कितना, 12। यानी हमने जब विविक्तर निकाला तो मिला क्या, 12। तो क्या यह विविक्तर जो 12 आया है या जीरो से बड़ा है, तो आप कहेंगे यस सर जी यह जीरो से बड़ा है। क्या है, जीरो से ग्रेटर देन, 12 इज ग्रेटर देन, 12 क्या है, जीरो से बड़ा है। तो जीरो से बड़ा है तो इसमें देखिए कहां पर हम जब बी स्क्वायर माइनस फोर इसे निकालते हैं तो कौन जीरो से ज्यादा है, तो आप कहेंगे यहाँ पहला वाला क्या है, जीरो से ज्यादा है। तो 12 क्या हमारा, बी स्क्वायर माइनस फोर इसी तो है, 12 जब हमने निकाला, तो आप लिख सकते हैं 12 इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो। जब कोई संख्या जीरो से बड़ी आए और वह धनात्मक आए तो मूल कैसे होते हैं, मूल हमारे क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। मूल हमारे क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। जिसमें आप लिख सकते हैं मूल हमारे क्या होंगे, वास्तविक होंगे तथा भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे, मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक होंगे क्योंकि धनात्मक आया है। अगर धनात्मक आए तो मूल वास्तविक होंगे तथा भिन्न भिन्न होंगे। अच्छा, मूल जो भिन्न भिन्न होंगे कौन कौन से होंगे, आप
दिल में बात उठ रही होगी कि जो मूल भिन्न भिन्न होंगे ये कौन कौन से होंगे। हमें तो पता चल गया कि इसके मूल क्या है, इस दो घात समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, लेकिन भिन्न भिन्न होंगे मतलब अलग अलग होंगे, क्योंकि दो घात समीकरण है, इसके कितने मूल होंगे, दो मूल होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। तो कौन कौन से होंगे आइए निकालते हैं। इसके लिए आपको सीधा 4 से x बराबर मान निकालना होता है। त्रिज्याचार का फार्मूला क्या होता है, यहाँ बगल में हम ऊपर से देख ले रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन क्या होता है 2a होता है। इसी से हम x का मान निकालते हैं, दोनों x का मान, मूलों का मान। तो आइए इसमें मान रखते हैं, तो माइनस बी, यहाँ से माइनस बी क्या निकाल रहे हैं 6 है। देखिए माइनस बी माइनस सूत्र में है और यहाँ पर बी का मान कितना है -6 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। देखिए माइनस यहाँ एक था और ये बी का भी मान माइनस था, तो माइनस माइनस को कर देगा प्लस, बीच में प्लस माइनस रखेंगे। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac आप क्या निकाले हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाले हैं 12, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 12, देखेंगे 12 और बटे में 2a है, 2a a का मान हम कितना है यहाँ से तुलना करें 2 आया है, तो a का मान रखेंगे 2, तो यहाँ से हमें मिलेगा 6 प्लस 12 बटे 4। यहाँ क्या है x बराबर चल रहे हैं, क्या x बराबर, x का ही तो मान रख रहे हैं, निकाल रहे हैं। जो इस समीकरण के दो मूल होंगे वही तो दोनों मूलों का मान हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ से निकालिए, एक बार हम धनात्मक लेंगे, एक बार हम ऋणात्मक लेंगे। यह रूट में है, 12 क्या हमारा रूट में है, ठीक है, 12 क्या है हमारा रूट में, यहाँ से रूट लगा लीजिए। हम यहाँ रूट लगाना थोड़ा भूल गए हैं, यहाँ पर 12 हमारा क्या है रूट में है, इसको कर लीजिए कड़ी में 12। अच्छा कड़ी में 12 को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम अगर लिखना चाहें तो कड़ी को 12, यहाँ देख लीजिए कड़ी में 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 3, 4 3 के 12, तो यहाँ देखिए 4 4 2 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2√3 लिख सकते हैं, 2√3 12 को 2√3 लिख सकते हैं, क्योंकि 12 को अंदर लिखेंगे 4 गुणे 3 और 4 से 2 का होगा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ 3 अंदर रहेगा, 2√3 लिख सकते हैं। अब यहाँ आप देखिए अगर एक बार धनात्मक ले रहे हैं तो हमें मिलेगा x बराबर 6 प्लस, क्योंकि प्लस माइनस है सूत्र में, तो एक बार धनात्मक ले रहे हैं तो एक बार 2 प्लस √3 बटे मिलेगा 4। अब यहाँ देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 कॉमन ले लें तो x बराबर मिलेगा 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ मिलेगा 2 और यहाँ से यहाँ मिलेगा 3, देखिए 2 कॉमन ले 2 यहाँ के 6 और प्लस √3 अपान में 4, तो मिला 2 के 2 2 दूनी 4, एक मूल मिला हमें 3 प्लस √3 बटे 2। जब हम धनात्मक लिए तो x का मान मिला 3 प्लस √3 बटे 2। अच्छा जब ऋणात्मक लेंगे, ये तो रहा धनात्मक लेने, क्या पॉजिटिव लेने, जब हमने पॉजिटिव लिया, अगर हम जब ऋणात्मक ले लेंगे माइनस, यहाँ देख लीजिए जब आप ऋणात्मक लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाए, सिर्फ इसका चिन्ह बदलेगा और कुछ नहीं होगा। तो ऋणात्मक मूल क्या आएगा, जब हम ऋणात्मक लेंगे तो मूल हमारा आएगा x बराबर 3 माइनस √3 अपान 2। ये क्या होंगे x के दो मान होंगे, एक मान आएगा x बराबर 3 प्लस √3 बटे 2 और एक 3 माइनस √3 बटे 2। कैसे हमने निकाला, पहले हमने यह चेक किया कि यह मूल क्या है, वास्तविक है कि नहीं। कैसे पता चला, जब हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना किया, यहाँ से a b c का मान निकाला है, उसके बाद विविक्तक का फार्मूला लगाया b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ से हमने चेक किया तो b स्क्वायर माइनस 4ac जो मान निकला वह 12 निकला। तो 12 हमने चेक किया कि क्या b स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 से, या क्या है 12 0 से बड़ा है, तो हमने चेक किया कि जो 12 आया है 0 से बड़ा है, तो हमारा मूल कैसा होगा, जब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आता है, यही तो 12 है, 12 0 से बड़ा है, तो जब बड़ा आता है तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं तथा भिन्न भिन्न होते हैं। अच्छा मूल यहाँ से पता चला कि मूल क्या है, हमारे वास्तविक है। अगर मूल वास्तविक हैं तो ये कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, दोनों मूल अलग अलग होंगे। तो आइए मूलों का अलग अलग संख्या निकालते हैं, मूलों का मान निकालते हैं। तो किससे निकालेंगे, त्रिधाराचार्य के सूत्र से। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2 होता है। यहाँ से हम abc का मान निकाल ही चुके थे, दो घात समीकरण से तुलना करके उसका मान रख देंगे। अच्छा बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने यहाँ निकाला था 12, तो रूट में 12 रख देंगे। यहाँ से हल करेंगे तो एक बार धनात्मक ले लेंगे, एक बार ऋणात्मक लेंगे। जब धनात्मक ले लेंगे तो 6, यहाँ रूट में 12 था, तो रूट को 12 में से निकालेंगे बाहर तो लिख सकते हैं 2√3, क्योंकि 4 गुणे 3 होता है, 4 का वर्गमूल 2 आ जाता है। तो यहाँ से मिले कितना, पहले जब धनात्मक लेंगे 2 कॉमन लेकर यहाँ से काटेंगे नीचे को, तो मिलेगा 3 प्लस √3 अपान 2, यानी एक बार धनात्मक एक बार ऋणात्मक, इसके क्या मान, दो मूल होंगे, कौन को
3 प्लस रूट 3/2 और 3 माइनस रूट 3/2। तो ये तो हाँ हमने क्या चेक किया, पहला चेक किया। कौन सा चेक किया हमने, पहला, इसको चेक कर लीजिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं दो घात समीकरण का, जिससे दूसरा चेक करें। तो आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम रफ कर रहे हैं, फिर उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा ले रहे हैं, ठीक है। आइए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले हमने एक क्वेश्चन के माध्यम से यह देख लिया कि मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे, कैसे पता किया, विविक्तक सूत्र लगाकर। और उसके हमने इसमें देखा था कि कौन कौन से मूल जो भिन्न भिन्न होंगे वह कौन कौन से मूल होंगे। तो आइए दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से इन दोनों को चेक करते हैं कि मूल के काल्पनिक होंगे और कब वास्तविक होंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी सी का मान निकालते हैं। दो घात समीकरण जो दिया होता है उसमें से ए बी सी का मान निकालते हैं। कैसे, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करके। कैसे, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे। देखिए x का गुणांक यहाँ यह a है, यहाँ x का गुणांक 2 है, a का मान कितना मिलेगा, 2 मिलेगा धन में। यहाँ देखिए x का गुणांक b है और इस समीकरण में x का गुणांक क्या है, -4 है, तो b बराबर क्या मिलेगा, -4। यहाँ c देखेंगे, c की जगह क्या है, 3 है, तो c बराबर 3। अब कौन सा फार्मूला लगाएंगे, विविक्तर का, b² - 4ac लगाएंगे, b² - 4ac। अब यहाँ से हम निकालेंगे कि देखेंगे कि b का जो ये मान आता है विविक्तर का, या क्या आता है, 0 से बड़ा या 0 से छोटा या 0 से कम आता है। आइए देखते हैं, b का मान रखेंगे -4 का होल स्क्वायर, -4 गुणे a का मान कितना 2 है और c का मान कितना है 3 है। रखेंगे यहाँ से, तो 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौके 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 तरीके 24, यहाँ से मिला 24। तो 16 माइनस 24 तो मिलेगा कितना, -8, क्योंकि माइनस वाले में से घटा रहे हैं, ज्यादा वाले में से, तो जिसमें से घटाते हैं उसी का चिन्ह लेते हैं। तो जो ये हमारा मिला है मान -8, या -8 क्या है, 0 से छोटा है। 0 से क्या है, छोटा है। -8 क्या है, 0 से छोटा है। जब b² - 4ac का मान 0 से छोटा आता है तो मूल क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। जिसे देख लीजिए, या क्या है, -8 क्या है, 0 से छोटा है, तो -8 क्या निकाले हम, b² - 4ac। यानी b² - 4ac का जो मान आया है उल्लेस देन किससे, 0 से, तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, ठीक है। मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, ठीक है। और यहाँ से आप चाहें तो x का मान भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हम उसी फार्मूले से x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac, त्रिज्याचार का नियम यही है, 4ac बटे में 2a, यही तो होता है। अब देखिए x बराबर -b, b का मान हम कितना निकाले हैं, 4, माइनस में भी, और माइनस सूत्र में कर देगा, प्लस कर देगा, +4 हो जाएगा। देखिए माइनस यहाँ 4 में था, यहाँ भी माइनस था, माइनस माइनस प्लस, और b का मान रख दिया। अब प्लस माइनस रूट में b² - 4ac, b² - 4ac का मान हमने कितना निकाला, -8, तो रूट में रखेंगे -8 और बटे 2a का मान कितना है, 2a का मान 2 है, 2 यहाँ, 2 दूनी की 4। x बराबर हमें मिलेगा 4 प्लस रूट में प्लस माइनस रूट में -8 बटे 4। तो देखिए माइनस आया, क्या होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। एक बार इसको प्लस कर सकते हैं, एक बार इसको माइनस करेंगे। तो इसे आपको इजी में, आसानी में इसी तरीके से आपको लगाना है। पहले क्या करना है, a² प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करना है। उसके बाद विविक्तर निकालना है b² - 4ac से। यहाँ से आप देखेंगे जब b² - 4ac निकालेंगे तो जो मान आएगा उसको चेक करेंगे कि क्या यह 0 से बड़ा है या छोटा है या 0 के बराबर है। तो हमने यहाँ देखा -8 क्या है, 0 से छोटा है। -8 क्या है, 0 से छोटा है। जब 0 से छोटा होता है कोई b² - 4ac या कोई मान जो निकलता है, तो मूल हमारे क्या होते हैं, मूल हमारे काल्पनिक होते हैं। तो ये हमारा दूसरा, हमने इसी के आधार पे एक क्वेश्चन के माध्यम से चेक कर लिया। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे हम तीसरे को अच्छे से चेक कर सकें। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन के माध्यम से तीसरे को चेक करते हैं कब मूल हमारा वास्तविक होगा और समान होंगे। तो इसको एक बार आप अच्छे से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसको रफ करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन एक और के माध्यम से हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके माध्यम से हम तीसरा चेक करते हैं। इसके पहले हम पहला और दूसरा चेक कर चुके हैं दो क्वेश्चन के माध्यम से, उनको आप सिस्टमेटिक ढंग से देखते हुए चलिए, ठीक है। आइए ये क्वेश्चन हमारे पास और है, याद दिया गया है 3x² - 4 रूट में 3x + 4 बराबर 0। इसको चेक करना है कि इसके मूल क्या है, मूल कैसे हैं, मूल वास्तविक है, काल्पनिक है, कि समान है कि असमान है।
तो आइए हम उसको चेक करते हैं सेम प्रक्रिया से। कैसे चेक करेंगे, पहले ए बी सी का मान निकालेंगे। कैसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करके। आई करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो एक एक्स का गुणांक ए है, यहाँ पर एक्स का गुणांक 3 है, तो ए बराबर क्या मिलेगा 3, वो भी प्लस में। यहाँ पर देखिए एक्स का गुणांक बी है, यहाँ एक्स गुणांक 4√3 है, वो भी माइनस में लिखेंगे, बी बराबर -4√3। और सी का मान कितना है, सी बराबर 4 है। यहाँ देखिए सी का मान कितना है, 4 है। अब हम विविक्तर निकालेंगे। विविक्तर का फार्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसी पे लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। अब बी का मान कितना है, -4√3, तो लिखेंगे -4√3 का होल स्क्वायर, यही तो होगा। और -4 गुणे ए का मान कितना है, ए का मान 3 है, और सी का मान कितना है, 4 है। तो यहां से हमें निकलेगा कितना, -4√3 का जब वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौके 16, √3 का वर्ग करेंगे 3 आएगा, तो 4 चौके 16 गुणे 3, यानी हम लिख सकते हैं 16 3 48, लिख दें डायरेक्ट, लिखते हैं। देखिए 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, और √3 का वर्ग करेंगे 3 आएगा, तो 16 × 3, 16 3 48, 16 दूनी 32, 16 3 48, और माइनस का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा कितना, 48 माइनस। अब इसको करेंगे 4 3 12, 12 चौके, देखिए 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, यहाँ मिलेगा कितना, 48, यानी 48 माइनस 48 बराबर मिलेगा कितना, 0 मिलेगा, कितना 0 मिलेगा। देखिए जब आपने -b स्क्वायर का वर्ग किया, 4 चौके 16, और √3 का वर्ग किया 3, 16 3 48, यहाँ देखिए 4 3 12, 12 चौका 48, ये 4 3 12, 12 चौका 48, यहाँ 48 माइनस 48 बराबर 0 मिला। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 मिलता है तो मूल क्या होते हैं, हमारे वास्तविक तथा समान होते हैं। हमने यही तो लिखा है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या मिलेगा, 0 के बराबर मिलेगा, तो मूल हमारे क्या होंगे, वास्तविक होंगे तथा समान होंगे। तो मूल हमारा कैसा है, मूल हमारे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 मिला है, 1 मिला, 0 बराबर 0, तो क्या होंगे, मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे, मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे तथा समान होंगे। अच्छा, समान कैसे हैं मूल, ऐसे कैसे पता होगा कि मूल जो x के दो मान निकलेंगे वो समान है। तो आइए श्रीधराचार्य के नियम से लगाते हैं। श्रीधराचार्य के नियम से x का मान निकालते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, यही होता है, बटे 2a यही होता है। अब आइए इसमें मान रखते हैं, x बराबर -b, b का मान कितना है, b का मान -4√3 है, तो यहाँ भी माइनस, फार्मूले भी माइनस, दोनों माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे, तो प्लस। और यहाँ देखिए 4√3 लिखेंगे, 4√3, और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने क्या निकाला, 0। देखिए यहाँ से निकाला बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, तो यहाँ प्लस माइनस 0, 0 का रूट करेंगे तो 0 ही आएगा, और बटे 2a करेंगे, 2 a का मान कितना है, a का मान हमने यहाँ से तुलना करके निकाला है 3, तो यहाँ रखेंगे 3। अब इसको हल करेंगे तो x बराबर मिलेगा 4√3 अपान 2 × 3। अब इसको काट देंगे, 2 1 के 2, 2 3 4 हो गया, कट गया, 4 ऊपर था, 2 से नीचे कट गया, x बराबर मिला 2√3 अपान 3। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रमेयीकरण कर भी कर सकते हैं, प्रमेयीकरण भी कर सकते हैं, क्योंकि प्लस में है, सिर्फ प्लस में है मान, तो इसको क्या कर सकते हैं, प्रमेयीकरण कर सकते हैं। रूट से ऊपर नीचे गुणा करा लीजिए, रूट ऊपर फिर रूट नीचे भी, तो रूट से रूट सेम है, रूट हट जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा कितना, 2 × 3 अपान 3 × √3, यहाँ देखिए ऊपर 3 नीचे 3 खत्म, तो x बराबर मिलेगा हमें 2√3 प्लस में, यही दो मान होंगे सेम टू सेम, प्लस 2√3, क्योंकि देखिए x का मान जो हमने b स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ 0 हो गया, तो एक ही मान होंगे, ये दोनों सेम होंगे, ठीक है। तो इसमें जो मूल के जो समान होंगे तो यह क्या होंगे, +√3, और दूसरा भी +√3 होगा मूल, ठीक है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, इजी वे में सबसे आसानी से, एकदम बेसिक से समझाया गया है। पहले दो घात समीकरण का तुलना करिए, x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, वहां से ए बी से का मान निकालिए, फिर विविक्तर लगाइए बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसके बाद चेक करिए कि क्या हमारा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाले हैं वह 0 है कि 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है। जब 0 से बड़ा या छोटा हो तो इसमें से आप देखिए कौन सा मान नियर फॉलो कर रहा है। हमने यहाँ देखा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आया, यानी हमारा तीसरा वाला है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आया, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। जब मूल वास्तविक होंगे तो मूलों का क्या होगा, जो आएंगे मूल क्या होंगे, समान होंगे। मूल कैसे निकालते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, श्रीधराचार्य का नियम है, सूत्र है, वहां से हमने मूल निकाला, तो मूल हमें निकला है x बराबर
2√3 हमने क्या किया, सिंपली मान रखते हुए चले आए हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होंगे, मूल समान होंगे, दोनों मूल 2√3 आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप जो है यहाँ से 1-2 नंबर, आप 2-4 नंबर में हर बार एग्जाम पूछा जाता है, तो यहाँ से आप 2-4 नंबर अपना सेव कर सकते हैं। इसको अच्छे इत्मीनान से देखेंगे, आप भविष्य में भी आपको कंपटीशन एग्जाम में भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारे चैनल पर बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।